अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक हम लोग इवेंट कवर करने आए थे, जो कि ज़मीन की तरफ से एक प्रॉपर्टी का गाला हुआ है कराची में। और इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर में हैं, जो कि बिल्कुल सिविक सेंटर जो आपका कराची में उसके साथ ही है। वहाँ पे हमारे साथ हैं ज़मीन.com की तरफ से दाइम, और ये हमें पूरी इसकी गाइडलाइन देंगे कि इस वक्त बेसिकली ये इवेंट क्या हो रहा है। तो दाइम बताएंगे कुछ इस इवेंट के बारे में? अभी बेसिकली हम लोग कराची के अंदर सिंस अभी रिसेशन के बाद थोड़ा सा मूव ऑन स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग IMF की तरफ से भी थोड़ा सा ईज़ हुआ है इकॉनमी की तरफ। हम लोग मूव करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट को वापस बूम पे लेके आना। तो ये इवेंट इसका नाम है ज़मीन प्रॉपर्टी इवेंट। ये ज़मीन.com की तरफ से है, स्पेशल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं, जो ऑन बोर्डेड डेवलपर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे इवेंट के ऊपर। इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स भी हैं और हाई राइज के प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हैं, जी। जुलेखा रेजिडेंसी प्रोजेक्ट है, हाई राइज प्रोजेक्ट्स है ऑलमोस्ट। इसका आप कह लें कि जिन लोगों को हाई राइज पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स चाहिए या कमर्शियल शॉप्स भी चाहिए, इस बिल्डिंग के अंदर वो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। हमारा इस इवेंट का मकसद ये था कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो इस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इस इवेंट के बारे में उन लोगों को कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशली अपनी सेल्स टीम को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पे बिठा के जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दें, उनके अगेंस्ट वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑब्वियसली रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको आपको पता है कि आगे बूम पे ही जाता है। तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद यही है कि हम सारे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको बिठाएं, उनके साथ गपशप लगाएं, उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, और फिर फाइनेंशियली जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोजेक्ट्स बताएं और उनको पिच करें कि आप ये वाले या ये वाले यूनिट्स ख़रीद लें। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलमोस्ट 20 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम ऑन ग्राउंड डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके अंदर अभी हम लोग स्टिल आपके सामने ही है कि जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी आवाम आई हुई है, उनको हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनके लिए स्पेशल हाई टी भी अरेंज की हुई है। और मज़ीद अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लान तो पहले था कि 8 बजे तक क्लोज कर ले, लेकिन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे तक भी जा सकते हैं। एक्सटेंड दिया, यानी फीडबैक अच्छी है, तो 2 घंटे हमने पढ़ा। फुटफॉल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मिला है। तो यही है, अभी इंशाल्लाह देखें आगे और क्या अच्छा होगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे प्रॉपर्टी के, मतलब जैसे आप लोग तो पूरा पाकिस्तान ही कवर कर रहे हैं इस टाइम, तो कराची की थोड़ी सी डायनेमिक्स अलग है। यहाँ पे जिस तरह ऑन कैश ज़्यादा लोग काम करना पसंद करते हैं। आपका ज़मीन से तो हमारा भी बहुत पुराना लिंक है। ऑलमोस्ट जब आपकी ज़मीन जब इंट्रोड्यूस ही हुई थी, उस टाइम से ही आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो हमारे ऑफिस भी आना जाना, मतलब काफ़ी उनसे भी हमने चीज़ें अपडेट की हैं साथ में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है IT का टाइम है अभी। तो हर चीज़ अब जिस तरह पहले अखबारों में थी, अब वो फिर नेट पे चली गई और हर चीज़ उस तरह हो रही। बेसिकली जो सिस्टम ये देखना होता है कि जैसे जो हम लोग नॉर्मल एड्स ज़मीन पे चला रहे होते हैं, और उसके साथ ये बुकिंग का कॉन्सेप्ट अब जिस तरह आ रही है, अब होता ये है कि जिस तरीके से आप एक कैश की चीज़ है, कोई भी आपने चीज़ ली और उसको ऑन द स्पॉट आपने पे किया और अपने नाम करा दिया। अब ये जो चीज़ होती है, एक तरह से ये नर्चरिंग होती है, इसके अंदर एक टाइम लगता है इसके साथ। तो उसके ऊपर आप लोगों का क्या फोकस है कि बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म के, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही काउंट होता है, क्योंकि 5 साल 7 साल एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके अंदर बेसिकली आपका उसके अंदर क्या फीडबैक होता है कि जो एक प्रोजेक्ट है उसको आप लोग स्कैन करते रहते हैं साथ साथ कि वो अपनी जो, क्योंकि दर्द वर्ड ऑफ माउथ आपका जाएगा, उसको किस तरीके से फिर हम आगे आप उसको क्या प्रोग्राम करते हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बता सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया एंड आई एम द सेल्स गाय, मैं उसको कहूँ, उसको बिठा के उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की दे दी मैंने, एंड देन फाइनली मैंने उस लीड को क्लोज कर दिया, मैंने उसकी सेल कर दी, उनका डाउन पेमेंट मेरे पास आ गई या उन्होंने टोकन पे कर दिया। अब इसके बाद वाला जो आप कह लें कि आफ्टर सेल सर्विस वाला जो पार्ट होता है, उसके अंदर हमारा ये ताउन होता है कि हम उनसे प्रॉमिस करते हैं अपने क्लाइंट से कि सर, आज से लेके आपकी आखिरी पेमेंट तक हमारा वादा आपसे ये होगा कि हम आपको कम्प्लीटली क्लियर विजिबिलिटी देंगे प्रोजेक्ट्स की कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे इसी प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, अगर जुलेखा रेजिडेंसी के अंदर मेरा कोई क्लाइंट यूनिट खरीदता है और फिर वो क्लाइंट मुझे महीने बाद कहता है कि सर, मैंने इस जगह तो इन्वेस्ट किया हुआ है, 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, मुझे बताइए अभी क्या स्टेटस है। हम लोगों ने अपने ही ज़मीन.com के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिनके अंदर हम इन प्रोजेक्ट्स की
प्रॉपर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करते हैं, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन के एक एक पार्ट को शूट करते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ऑन एवरी मंथ। तो मंथली बेसिस के ऊपर हम उसको अपडेट कर देते हैं और उसको अपडेट करके अपने क्लाइंट्स को वो वीडियोस पुश करते हैं कि सर देखें आपकी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे साइड से हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि उसकी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आपको ना नजर आए कि जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए कोई रुकावट पेश आए, हमारा डर लगे और या कोई आपको तो हमारी तरफ से मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम उनका कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को हम लोग सेटिस्फाइड रखें टिल देयर लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो व्यूअर्स देखा आपने कि मामला बहुत अच्छी तरह अब चेंज होते जा रहे हैं और एक जो कॉन्सेप्ट थे बेसिकली वो अब चेंज हो रहे हैं। इवेंचुअली जिस तरह हम लोग स्कीम 33 है या गुलशन है या जौहर है उसके ऊपर भी देखते हैं तो किसी टाइम पे तो उसको भी किसी ने स्टार्ट किया ही था जाके। तो इवेंचुअली अब जिस तरह अब आगे डिमांड्स आ रही हैं नए कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो हमें इन चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए। और इससे ये होता है कि एक तो आपको फौरी तौर पे पूरी रकम नहीं लगानी पड़ती, आप एक पूरा एक अपना टाइम प्लान कर सकते हैं उसमें। अच्छा तो व्यूअर्स अभी हम जुल्फ़िकार भाई हैं ज़मीन.com की तरफ से मार्केटिंग में होते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा हाईलाइट लेते हैं कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर किस तरह से प्रोग्रेस करनी है अगर किसी ने प्रोजेक्ट को अप्रोच करना हो, को ख़रीदना चाहे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा तो नहीं आ सका यहाँ पे, तो वो ऑनलाइन जाना हो उनको या और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो किस तरह मिल सकती है। जी जुल्फ़िकार भाई अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा आज एक्सपो सेंटर में इवेंट हो रहा है। इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें रीच करें और हमारे प्रोजेक्ट विज़िट करें। बेसिकली ये बुकिंग इवेंट होता है और हमारे पास काफ़ी फैमिलीज़ विज़िट करती हैं। तो हमारे पास राब्ते का ज़रिए एक तो हमारा ज़मीन.com अपना पोर्टल है और दूसरा आप हमारे जो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जैसे जी रियल एस्टेट जैन साहब होते हैं और जिस तरह आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो दिए हुए हैं इन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारे जो ऑथोराइज सेलर होते हैं जैसे जी मार्केटिंग है या हमारे और सेलर हैं, उनके थ्रू आप जो है ना हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नाज़माबाद है, सुरजानी टाउन है, गुलशन मेमार है या जना एवेन्यू है। इस तरीके से हम डिफरेंट लोकेशन पे काम करते हैं। हमारा टोटली काम ऑफ प्लान का है,
और इसके अलावा हम लाहौर और इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। हमारे पास ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं कि गारंटीड रेंटल रिटर्न, अगर आप हमसे कोई प्रॉपर्टी बाय करें जिसका आप मंथली अच्छा रेंटल हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हम एनुअल 12% तक रेंट देते हैं गारंटीड, ठीक है। जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता। हाँ, जाहिर सी बात है, जिस तरह प्रॉपर्टी तो अब थोड़ा सा एक साल से थोड़ा सा डिप खाया था इसने। मेरे ख्याल से अब ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इनको अगर लोगों तक पहुंचाया जाए कि भाई इसमें भी आए इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे ख्याल से इससे भी बहुत ज़्यादा फिर से प्रॉपर्टी को ऊपर लाने में भी मदद मिल सकती है वैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो रेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्लॉट्स होते हैं जो कैश पे जो बाइंग हो रही होती है, अभी जैसे साइट्स जो डिफरेंट साइज हैं, स्कीम 33 है या आप बैरिया टाउन चले जाएं जो अभी बबल मार्केट है, वहाँ पे अभी आपको समझे जो पहले आपने 2 साल पहले बाइंग की थी वो अभी रिवर्स में आप लॉस में जा रहे हैं। और अगर आप ऑफ प्लान में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको कभी भी लॉस देकर नहीं जाती है। वो आप यूँ समझे कि आपके जो टोटल बजट होता है, एक मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 करोड़ रुपए की बाइंग की है और वो 1 करोड़ रुपए की बाइंग अगर आपने कैश में की है, तो वो अभी आपकी रिवर्स होके 80 लाख 75 लाख इस तरह हुई है। 20-25% डाउन हुआ है उसके अंदर रेट। बाकी अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में जाते हैं तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट है। मतलब अगर आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज बुक की है तो आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं दिया, आपने सिर्फ 25 या 30% आपने डाउन पेमेंट की है और बाकी आप 4 या 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं। तो एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल की जाती है पेमेंट प्लान में, और 5 साल बाद जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है तो वो आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपने परचेज़ किया है तो वो आपकी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होती है। और अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ से ली है 6 महीने साल के लिए, तो आप 6 महीने साल में एक नए घर में रहते हैं और दोबारा उसका सेल आउट करके कहीं और शिफ्ट मूव हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में। अच्छा, तो जिस तरह अब ये एक तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट बुकिंग करें और 4 से 5 साल में वैसे ही उसका इंक्रीज आता है। दूसरा है जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि भाई हमें प्रॉपर्टी या कोई एक सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें एक मतलब दूसरे फॉर्म में चले गए जी, हमारा पैसा है वो रोटेट हो रहा है, उसका सिर्फ हमें पता लगता रहे कि भाई कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कोई बाइंग नहीं करते हो। तो इसका भी कोई आप लोगों के पास ऑप्शन होता है फिर? हमारे पास इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग से ऑप्शन होता है। जैसे कोई इंडिविजुअल अलग से कोई प्रॉपर्टी अगर एक प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो एक अलग एंड यूज़र के तौर पे हम उसको ट्रीट करते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास आता है तो उसको एक अलग हम चार्म देते हैं कि अगर आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको 12 महीने में 15 महीने में उसको जो है प्रॉपर्टी के साथ आप हमके साथ हमारे साथ सेल परचेज कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग हम जो है डील बनाते हैं। तो मिनिमम क्या बजट आप बताते हैं कि जैसे मिनिमम होता है ना कि इतने बजट से अगर आप आएँ तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका क्या एक ऑप्शन देते हैं आप लोग? इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप हमारे पास प्लॉट्स में आते हैं तो प्लॉट्स में अपॉर्चुनिटी ये होती है कि प्लॉट शहर में आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलता, आपको जो है हाईवेज़ पे मिलता है। तो हमारे पास जो ऑथेंटिक प्रॉपर्टी होती है हम उसमें आप यूँ समझें अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 12 से 15 महीने की, तो वो कर सकते हैं। और अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 से 4 करोड़ की, 5 करोड़ रुपए की, तो वो आप हमारे साथ अपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, कमर्शियल में भी कर सकते हैं। तो हम आपको वो समझें कि बाकायदा एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, हम आपके नाम पे फाइल्स बनाते हैं और आपको कोई ऐसा मतलब हवा में नहीं चलाते कि भाई ये चीज़ हमने आपको दे दी और हम इतने टाइम में आपको पैसे डबल करके दे देंगे, वो कोई ऐसा नहीं। बिल्कुल सारी मतलब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। तो व्यूअर्स, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनी है। अब बेसिकली होता है कि आपने फाइनल डिसीजंस तो हमारा जो व्यूअर होता है और जो एंड यूज़र है उसके हाथ में जाता है। अब जिस तरह की मार्केट चल रही है पिछले तकरीबन 1.5 साल हो गया है अभी, उसमें अप्स एंड अप्स भी आ रहे हैं और डाउन्स भी हो रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि आपको ये अनसर्टेनिटी है बेसिकली कि अगर आज आप जाके पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सॉलिड कैश जिसको हम कहते हैं कि आपने जाके प्लॉट खरीदा 1 करोड़ 2 करोड़ जितने का भी है, तो उसकी जो वैल्यूएशन है, आपका पैसा जो है वो 6 महीने 8 महीने में कहाँ खड़ा होगा, अभी इसमें अनसर्टेनिटी है। लेकिन जिस तरह हमारे जुल्फ़िकार भाई ने बताया कि एक तरह से आपको एक जैसे बैंक में रखने और उस तरह के मामलात में जाने से अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर ही रहेंगे और उससे आपको ये कि इनकम भी जनरेट होती रहेगी।